नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो स्वागत आप सभी का हमारी सिलेबस सीरीज की एक नई वीडियो के अंदर। हम लोग इस सिलेबस सीरीज के अंदर पहले बीबीए, बीकॉम, बीसीए और एमबीए के सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आईपी यूनिवर्सिटी बीजेएमसी का पूरा सिलेबस। शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस की। तो जूनियर्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पहले आप लोगों का बीजेएमसी कोर्स 3 साल का हुआ करता था, बट अब इसको आईपी यूनिवर्सिटी ने 4 साल का कर दिया है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं इसके मैक्सिमम क्रेडिट्स आप लोगों के कितने होंगे अगर आप लोग 3 साल का और 4 साल का कोर्स करते हो। अगर आप लोग 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 138 टोटल क्रेडिट्स मिल जाते हैं, और अगर आप लोग 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आप लोग यहाँ पे 40 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब आप लोग यहाँ पे 178 टोटल क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जूनियर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर 1 के सिलेबस से। सेमेस्टर 1 के अंदर आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फंडामेंटल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों का पहला मेजर सब्जेक्ट है। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का अगेन मेजर सब्जेक्ट आता है जो कि आप लोगों का फोटो जर्नलिज्म। थर्ड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का एक माइनर सब्जेक्ट जिसके अंदर आप लोगों को दिया जाएगा डिजाइन एंड ग्राफिक्स। फिर आता है आप लोगों का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जहां पे आप लोगों को चॉइस दी जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में। ये जो सब्जेक्ट अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे आप लोगों को चॉइस के अंदर दिए जाएंगे। इनमें से आप लोगों को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज करना होगा। फिर आप लोगों का आता है एक स्किल एनहांसमेंट वाला कोर्स जो कि आप लोगों को राइटिंग स्किल्स जो कि आप लोगों को लेना पड़ेगा। फिर आप लोगों का आते हैं यहाँ पे लैब सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। इसके अंदर आप लोगों को वाइवा और प्रैक्टिकल होगा, मतलब इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। लैब सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को सबसे पहले आता है फोटो जर्नलिज्म लैब सब्जेक्ट। सेकंड आप लोगों को डिजाइन एंड ग्राफिक्स का लैब सब्जेक्ट। थर्ड आप लोग जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट लेंगे उसका भी आप लोगों को एक लैब सब्जेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ यहाँ पे आप लोगों को देखा राइटिंग स्किल्स का लैब सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप लोगों को इन सबके प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनानी पड़ेगी। फिर आप लोगों के आ जाते हैं कुछ एनयूईएस सब्जेक्ट। एनयूईएस सब्जेक्ट आप लोगों के वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका कॉलेज सिर्फ इंटरनल एग्जामिनेशन लेता है, इसका कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं होता है, और आप लोगों के सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों का एग्जामिनेशन कैसे लेंगे। इसके अंदर आप लोगों को कुछ लैंग्वेजेस दे रखी है अलग अलग, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, बंगाली, मतलब ये सारी आप लोगों को लैंग्वेजेस दे रखी है। इसमें आप लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स दे रखे हैं, 2 वैल्यू एडेड कोर्स यहाँ पे आप लोगों को करने पड़ेंगे। इसमें से एक सब्जेक्ट है आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर और दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का यहाँ पे थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलप्ड इंडिया। सो ये है आप लोगों का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स बनेंगे 23। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट आता है प्रिंट जर्नलिज्म। ये आप लोगों का अगेन एक मेजर सब्जेक्ट हो जाता है। मेजर सब्जेक्ट आप लोगों को 2 चूज करने पड़ते हैं। फिर आप लोगों का एक माइनर सब्जेक्ट आता है, फिर वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स आते हैं। ये सारा आप लोगों का सिस्टम हर एक कोर्स के अंदर दे रखा है। सो यहाँ पे आप लोगों का पहला सब्जेक्ट मैंने बता दिया प्रिंट जर्नलिज्म होने वाला है। सेकंड आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट होगा यहाँ पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। थर्ड सब्जेक्ट पे अगर बात करते हैं वो है आप लोगों का मीडिया लॉ एंड एथिक्स। ये आप लोगों का एक पहला माइनर सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के अंदर होने वाला है। फिर अगेन आप लोगों को यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट की चॉइस दे दी जाती है, जो कि मेरे ख्याल से 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को इलेक्टिव्स दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे आता है ट्रांसलेशन फॉर मीडिया, जो कि आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों के लैब बेस्ड सब्जेक्ट। लैब बेस्ड सब्जेक्ट में आप लोगों का पहला सब्जेक्ट है प्रिंट जर्नलिज्म लैब सब्जेक्ट। सेकंड आप लोगों का मीडिया लॉ एंड एथिक्स का लैब सब्जेक्ट। फिर थर्ड आ जाएगा आप लोग जो भी इलेक्टिव चूज करेंगे इसके अंदर उसका भी आप लोगों को लैब सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और लास्ट है आप लोगों का ट्रांसलेशन फॉर मीडिया लैब। और फिर आता है आप लोगों का एक माइनर प्रोजेक्ट। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। माइनर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को आपके टीचर्स बता देंगे अच्छे से, या फिर आप लोग मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियोस डाली हुई है। इसके अलावा फिर आप लोग के अगेन यहाँ पे एनयूएस सब्जेक्ट आते हैं जो कि आप लोगों को चूज करने पड़ेंगे। सो इसमें आप लोगों को मूक कोर्सेज दे रखे हैं। मूक कोर्सेज क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग वो जरूर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने समझाया हुआ है अच्छे से कि मूक कोर्सेज क्या होते हैं और उसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है। और इस सेमेस्टर के आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स अगेन बनते हैं 23। अब आते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर के ऊपर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। सेकंड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन। थर्ड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग। तो यार ये सब्जेक्ट मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एडिटिंग सिखाई जाती है पूरी की पूरी। नेक्स्ट आता है आप लोगों के यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगेन आप लोगों को 4 चॉइसेस दी जाएगी, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सा है एआई फॉर मीडिया, मतलब आप लोगों को एआई रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे सिखाई जाएंगी। फिर आते हैं आप लोगों के लैब बेस्ड सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का लैब सब्जेक्ट। सेकंड आप लोगों का एवी प्रोडक्शन लैब सब्जेक्ट। थर्ड आप लोगों का एवी एडिटिंग का लैब सब्जेक्ट। और फोर्थ आप लोगों का यहाँ पे समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। बिल्कुल आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। समर ट्रेनिंग रिपोर्ट आप लोगों की इंटर्नशिप के ऊपर बनती है। फर्स्ट ईयर के बाद आप लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसके ऊपर आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप की एक रिपोर्ट बनाते हैं। फिर अगेन आप लोग एनुअल सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आप लोग का मूक सब्जेक्ट आता है और एनवायरमेंटल स्टडीज आ जाता है, और आप लोगों के कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स और आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चॉइसेस दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर की भी टोटल क्रेडिट्स आप लोगों के 23 ही बन रही हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि आप लोग पढ़ेंगे वो होगा आप लोगों का एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप लोगों को इजी सब्जेक्ट लगेगा, पूरा का पूरा मेरे ख्याल से थ्योरी बेस्ड ही होने वाला है। फिर आएगा आप लोगों का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस दे रखे हैं, जिसमें से आप लोगों को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट होने वाला है न्यू मीडिया एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म। सो इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों को पॉडकास्ट प्रोडक्शन। तो भाई यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड करा गया सिलेबस के अंदर, पहले नहीं हुआ करता था। पॉडकास्ट प्रोडक्शन के अंदर आप लोग ऑब्वियसली बात है पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये सब चीजें सीखने वाले हैं। फिर आते हैं आप लोगों के लैब बेस्ड सब्जेक्ट, जिसके अंदर पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का एडवर्टाइजिंग लैब। सेकंड आप लोगों का लैब बेस्ड ऑन इलेक्टिव, जो भी आप लोग इलेक्टिव चूज करोगे उसका लैब बेस्ड सब्जेक्ट। फिर आप लोगों का
नया सब्जेक्ट जो कि है न्यू मीडिया एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लैब। फिर आता है आप लोगों का पॉडकास्ट प्रोडक्शन का लैब सब्जेक्ट, और फिर आता है आप लोगों का माइनर प्रोजेक्ट 2। माइनर प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा, जो भी आप लोग माइनर प्रोजेक्ट 1 बनाएंगे वैसे ही आप लोग को एक माइनर प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे बनाना पड़ता है। फिर आप लोग के एनयूएस सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेजेस दे रखी है। सो लैंग्वेजेस में आप लोगों को फ्रेंच, जापानीज, जर्मन, स्पेनिश, यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस दे रखी है, जिसमें आप लोग को एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। फिर आता है आप लोगों का मूक सब्जेक्ट या फिर इंडियन नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप लोगों के बीबीए, बीकॉम और बीसीए के अंदर भी दे रखा है। फिर आ जाता है आप लोगों का थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो भी बच्चा इसको फर्स्ट ईयर के अंदर लेने वाला है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लेगा, वो इसको पूरे 4 सेमेस्टर तक कैरी ऑन करने वाला है इस वाले सब्जेक्ट को। फिर इसके भी आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 23। तो बीजीएमसी के अंदर मेरे ख्याल से सारे ही आप लोगों के जो सेमेस्टर्स हैं उनके अंदर इक्वल क्रेडिट्स बना रखे हैं। 23 क्रेडिट आप लोगों के हर एक सेमेस्टर में यहाँ पे अभी तक हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं 5th सेमेस्टर के बारे में। 5th सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट होने वाला है वो है आप लोगों का पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, की कैसे पीआर करी जाती है, पब्लिक रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैसे करी जाती है, यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीजें बताई जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पे मीडिया रिसर्च, ये भी आप लोगों का एक मेजर सब्जेक्ट है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो ये आप लोगों का अगेन यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं। 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को चॉइस दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि आप लोगों का मोबाइल जर्नलिज्म, ये आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लैब बेस्ड सब्जेक्ट की। पहला है आप लोगों का पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का लैब सब्जेक्ट। सेकंड आप लोगों का मीडिया रिसर्च का लैब सब्जेक्ट। थर्ड है आप लोगों का लैब बेस्ड नॉन इलेक्टिव, मतलब जो भी आप लोग इलेक्टिव चूज करोगे 4 में से एक, उसका आप लोगों को लैब सब्जेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल जर्नलिज्म लैब, मतलब आप लोग मोबाइल जर्नलिज्म का लैब सब्जेक्ट यहाँ पे करोगे। फिर आता है आप लोगों का समर ट्रेनिंग रिपोर्ट 2। आप लोग एक एसटीआर प्रोजेक्ट बनाओगे अपना 3rd सेमेस्टर के अंदर, और एक एसटीआर प्रोजेक्ट बनाओगे आप लोग 5th सेमेस्टर के अंदर। तो ये आप लोगों का अगेन यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4th सेमेस्टर के बाद आप लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं आप लोगों के एनयूएस सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप लोगों का आ जाता है योगा एंड स्पोर्ट्स, थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस का आप लोगों का 5th सब्जेक्ट, मतलब ये वाला सब्जेक्ट भाई आप लोगों को 5वां सेमेस्टर में भी आ ही गया है। टोटल क्रेडिट्स इसके भी आप लोगों के बनते हैं 23। अब हम लोग बात करते हैं 6th सेमेस्टर के बारे में। 6th सेमेस्टर अगर आप लोग 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे तो आप लोगों के लिए आखिरी होने वाला है। इसमें आप लोगों के अगेन 2 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें पहला है आप लोगों का मीडिया मैनेजमेंट, सेकंड आप लोगों का इवेंट मैनेजमेंट। फिर आते हैं आप लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, अगेन यहाँ पे 4 इलेक्टिव्स की चॉइस दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा। फिर आता है आप लोगों को यहाँ पे द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कि आप लोगों का स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हो जाता है। फिर आप लोगों के लैब बेस्ड सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला है आप लोगों का मीडिया मैनेजमेंट का लैब, फिर आप लोगों का इवेंट मैनेजमेंट का लैब, फिर आ जाता है आप लोगों का स्टोरी टेलिंग का लैब, फिर आ जाता है आप लोगों का मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि आप लोगों को 6th सेमेस्टर में बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोगों के एनयूएस सब्जेक्ट हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स हैं। इसके है आप लोगों के मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडफुल कम्युनिकेशन एंड आप लोगों का वही थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलप्ड इंडिया का 6th सब्जेक्ट। इसके भी आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स 23 बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 7th सेमेस्टर की। 7th सेमेस्टर से वही बच्चे करेंगे जो कि बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप लोग बीजीएमसी ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं। इसमें आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि आप लोगों का डेटा जर्नलिज्म। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का मूक 1। मूक कोर्सेज के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग अलग से एक वीडियो देख सकते हैं, मूक कॉमर्स भैया के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूक कोर्सेज क्या होते हैं। फिर आप लोगों का आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों का मूक 2। फिर आप लोगों को यहाँ पे अगेन यहाँ पे चॉइसेस दी जाती है, चॉइसेस के अंदर आप लोगों को चूज करना पड़ेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर। फिर आप लोगों का एक सब्जेक्ट आता है डिजाइन थिंकिंग, जो कि आप लोगों का स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होने वाला है। फिर आप लोगों के लैब सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर डेटा जर्नलिज्म का लैब आएगा। सेकंड आप लोगों का लैब बेस्ड ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट आ जाएगा। थर्ड आप लोगों का डिजाइन थिंकिंग का लैब सब्जेक्ट आ जाएगा। और लास्ट आप लोगों को एनयूएस सब्जेक्ट दे रखा है, जिसके अंदर आप लोगों का एनएसएस एंड इंडियन सोसाइटी दे रखा है। इसके अंदर एनएसएस तो आप लोगों का मेरे ख्याल से समाज सेवा से रिलेटेड होता है, तो इसके अंदर आप लोगों को वो सब करना पड़ेगा। और इसके टोटल क्रेडिट्स आप लोगों के थोड़े से कम बनते हैं, जो कि है 20। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे 8th सेमेस्टर के बारे में। 8th सेमेस्टर जो आप लोगों का होगा, यहाँ पे 8th सेमेस्टर का अलग अलग सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। 2 सिलेबस में 8th सेमेस्टर को डिवाइड करा गया है। आप लोग विद रिसर्च कर सकते हो और विदाउट रिसर्च कर सकते हो। अगर आप लोग विद रिसर्च करोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट रिसर्च के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट्स तो देखो दोनों के अंदर ही होने वाले हैं। विद रिसर्च के अंदर आप लोगों को एक तरीके से डाइसर्टेशन करना पड़ता है, मतलब इसके अंदर आप लोगों को एक पूरी की पूरी थीसिस ही लिखनी पड़ती है, जो कि आप लोग पीएचडी के अंदर लिखते हैं। उसी का एक छोटा वर्जन आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है। इसके जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों का मूक 3, मूक 4, मूक 5, मतलब बेसिकली आप लोगों को बाहर से ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे, 3 कोर्सेज, एंड आप लोगों को मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और आप लोगों को एक सेमिनार एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और अगर आप लोग विद रिसर्च करते हैं तो आप लोगों को अगेन सेमिनार प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, 2 आप लोगों को मूक कोर्सेज लेने पड़ेंगे और एक आप लोगों का आ जाएगा डाइसर्टेशन। ठीक है, अगर आप लोग टोटल क्रेडिट्स की बात करें तो टोटल क्रेडिट्स दोनों ही केसेस के अंदर आप लोगों के 20 बनते हैं। सो ये था पूरा का पूरा आप लोगों को बीजीएमसी का सिलेबस। आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।